हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम एनडीए सर। आज हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का और चैप्टर नंबर 9 क्लास 11th का एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में आपको शुरू से बताएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बनती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं और हिंदी में हम इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसका इंट्रोडक्शन हम आपके सामने जो है बताने जा रहे हैं कि कैसे आप एक एपी को, मुझे एक सीरीज़ दे रखी है, श्रेणी दे रखी है, आप कैसे पता करेंगे कि वो एपी है। तो मैं कुछ यहाँ पे कुछ एपी पहले कुछ सीरीज़ मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे देखे 1 2 3 4 5 सो ऑन। ये आपके क्लास के रोल नंबर हो सकते हैं। जब भी आप अपनी क्लास में जब एंटर करते हैं तो रोल नंबर्स होते हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये रोल नंबर। तो अब मेरे पास दूसरी चीज़, आप जैसे आपकी टेबल 5 10 15 20 25 सो ऑन, आप ऐसे। थर्ड हम एक चीज़ और लिख लेते हैं, मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ 3 एंड 15 27 39 सो ऑन। अब एक हम चीज़ और लिख लेते हैं 1 5 8 9 12 सो ऑन। अब मैं अगर यहाँ ध्यान से देखूं, मेरे पास चार यहाँ मेरे पास सीरीज हैं। इन चारों सीरीज में से कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है, हम कैसे पता करेंगे। सबसे आप जब पहले देखिए कि इन दोनों के बीच में जो देखिए आप यहाँ पर सब जगह हमने क्या किया है, 1 प्लस किया है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मैंने 5 प्लस किया है सब जगह। मैं यहाँ पर देखूं तो मैंने सब जगह यहाँ पर मैंने इसमें 12 प्लस किया है, 12 प्लस किया है, यहाँ पर मैंने 12 प्लस किया है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ मैंने 4 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर मैंने 1 प्लस किया है, फिर इसके बाद मैंने 3 प्लस किया है, सो ऑन। आप ज़रूरी नहीं आप प्लस करें, आप माइनस भी कर सकते हैं। माइनस कैसे, मान लीजिए आप पास यहाँ पर लिखा हुआ 100, यू आर गोइंग टू राइट 91, फिर आप पास 82 एंड देन आप लिख रहे हैं 73 सो ऑन। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपने माइनस किया 9 को, माइनस किया 9 को, फिर आपने माइनस किया 9 को। मेरे पास यहाँ पर 3-4 सीरीज ऐसी हैं जिनके अंदर का डिफरेंस, हर टर्म का डिफरेंस बराबर है। जैसे आप पास ये, इसमें आपने सब जगह 1 1 1 1 का डिफरेंस है। आप यहाँ देखेंगे सब जगह पर 5 5 5 5 का डिफरेंस है। यहाँ आप देखेंगे सब जगह पर 12 12 12 का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो तो आपका डिफरेंस इक्वल नहीं है, सबका डिफरेंस अलग अलग है, जब बस यहाँ पर भी आपका डिफरेंस सेम है। तो जब किसी भी सीरीज के अंदर शुरू से लेकर के आखिर तक डिफरेंस बराबर रहता है, अंतर बराबर रहता है, उस सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अगर आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं समान प्लस अंतर। ये जो आपका समांतर श्रेणी है इसको हम लिख रहे हैं समान प्लस अंतर, यानी शुरू से लेकर के आखिर तक जो अंतर रहता है वो बराबर रहता है। और जो आपका ये समान अंतर होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर आप इसे चाहें तो ये बोल सकते हैं, आपको किताब में जो लिखा मिलेगा वो आपका लिखा मिलेगा सार्व अंतर, और इसको हमेशा डिनोट करते हैं हम डी से। यानी ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ देखें तो आप सब जगह पास ही 1 1 1, हमने सब जगह 1 1 प्लस किया है। तो इस सीरीज के अंदर मेरे पास जो डी है इस सीरीज के अंदर वो मेरे पास है इक्वल्स टू 1। अगर मैं इस सीरीज में देखना चाहूँ, इस सीरीज में अगर मैं देखता हूँ तो डी की वैल्यू मेरे पास, यहाँ पर जो डी की वैल्यू है वो मेरे पास है 5। अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो मेरे पास इस सीरीज में डी की जो वैल्यू है वो आपके पास है 12। अगर आप इस सीरीज में देखना चाहें तो इस सीरीज में आपका डी की वैल्यू चूंकि सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए हम कहेंगे आपके पास ये एपी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो सब जगह डिफरेंस आपके पास इक्वल है, इसलिए आपके पास ये एपी है। मीन्स आपके पास यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो -9। सो ध्यान कर लेना, जब भी हम किसी भी सीरीज को ये पता करना चाहें कि वो एपी है या नहीं है, तो आपने पता करना कि क्या उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है सब जगह वो बराबर है कि नहीं है। अगर डिफरेंस बराबर है तो दिस मीन्स आपके पास वो एपी है, समांतर श्रेणी है, और अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो आपके पास वो समांतर श्रेणी नहीं है। सीधा सा मसला। अगर आपको पता करना है फिर डी निकालेंगे कैसे। एक डी निकालने का फंडा भी होता है। डी हम निकालते कैसे हैं,
तो डी निकालने के लिए आपने जो फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करेंगे वो बताएंगे हम। लेकिन ध्यान कर लेना, जब भी हम कुछ सीक्वेंस लिखते हैं, जैसे सपोज मेरे पास यहाँ सीक्वेंस लिखा हुआ है, एक मेरे पास 5, 10, 15, 20 सो ऑन, तो ये जो आप पास होता है ये हमेशा मेरे पास होता है फर्स्ट टर्म। ये जो आप पास है इसको हम बोलते हैं सेकंड टर्म। ये जो आप पास है इसको आप बोलोगे थर्ड टर्म। और जो आप पास ये जो सीक्वेंस, ये जो नंबर है फोर्थ टर्म। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें किसी भी एपी के अंदर आपका जितनी चाहें आप उतनी टर्म रख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं सिर्फ और सिर्फ ए से, स्मॉल ए। आप सेकंड टर्म को या तो आप A2 लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो T2 भी लिख सकते हैं। कुछ किताबों में आपको T2 लिखा मिलेगा, कुछ जगह आपको जो बहुत मोस्ट कॉमन वर्ड जो आपके पास है लेटर वो A2 है। फिर उसके बाद अगर थर्ड टर्म लिखना चाह रहे हैं तो आप A3 लिखेंगे, फोर्थ टर्म लिखना चाह रहे हैं तो आप A4 लिखेंगे। सिमिलरली अगर आप 100th टर्म लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको लिखेंगे A100। अगर आप 1000 टर्म लिखना चाह रहे हैं, 1000th टर्म, तो आप लिखेंगे A1000। और अगर आप 50th टर्म लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे A50। तो इस तरीके से हम अपनी सीक्वेंस के टर्म्स को लिखेंगे। तो जब भी मुझे डी निकालना है, डी, तो डी निकालने में जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा पास होता है A2 से A1 माइनस होगा। यानी इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को माइनस करेंगे, इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को माइनस करेंगे, इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को माइनस करेंगे। तो जिसमें आप पास A3 में से माइनस करोगे A2 को, A4 से माइनस करोगे A3 को, और ये सब जगह बराबर आना चाहिए। यानी अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं AN माइनस 1। यानी जो टर्म ये है उससे एग्जैक्ट पहले वाला टर्म ये है। जैसे आपके पास ये 2 है तो 2 से पहले 1, 3 है तो 3 से पहले 2, 4 है तो 4 से पहले 3। इस तरीके से आप अपना डी निकालेंगे। और अगर ये डी सब जगह कैलकुलेट करने के बाद बराबर आता है तो आपके पास जो सीक्वेंस है वो एपी है, अदरवाइज आपके पास वो एपी नहीं है। कोई डाउट अभी तक है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। अब अगर मुझे टर्म्स निकालने हैं, मान लीजिए अगर मुझे ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कुछ मुझे टर्म दे रखे हैं, और तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए, अगर मुझे टर्म कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करेंगे। सपोज कीजिए अगर मेरे पास ए मुझे दे रखा है, मुझे ए की वैल्यू दी हुई है, मुझे डी की वैल्यू दी हुई है, यानी आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, और आप निकालना चाह रहे हैं A2, तो कैसे निकालेंगे। A1 में आप डी प्लस कर दीजिए, A3 में अगर A3 निकालना हो तो A2 में डी कर दीजिए, A4 में तो आप क्या करेंगे A3 में डी कर दीजिए, A5 निकालना है तो A4 में डी प्लस कर दीजिए। इस तरीके से अपने टर्म निकाल लेंगे। कोई डाउट है इसके अंदर तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहना चाहूँ, मेरे पास एक सीरीज़ में लिख लेता हूँ यहाँ पर 3, 7, 11, 15 सो ऑन। पहले हम ये पता करेंगे क्या ये एपी है कि नहीं है। अगर ये एपी है तो क्या करना है, पहले पता करना है कि एपी है कि नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पर जो A1 है वो 3 है, A2 जो मेरे पास है वो 7 है, A3 मेरे पास 11 है, और A4 जो मेरे पास है वो 15 है। अब क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम निकालते हैं A2 माइनस A1, 7 माइनस 3, 4, A3 माइनस A2, 11 माइनस 7, 4, A4 माइनस A3 मीन्स 15 माइनस 11, 4। अब चूंकि आप देख रहे हैं सब जगह से बराबर आ रहा है मेरे पास, देयरफॉर आप बोल सकते हैं हैंस इट इज एन एपी। ये आपके पास क्या है, एपी है। अब अगर आपके पास ये एपी है तो आपने अगले इसके 3 टर्म और निकालने हैं। अगर ये एपी है तो इससे अगले 3 टर्म और निकालने हैं। अगले 3 टर्म कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपने पहले इसका 5th टर्म निकालना है, 6th टर्म निकालना है, 7th टर्म निकालना है। 5th टर्म के लिए क्या करोगे, A6 प्लस डी, यानी A4 प्लस डी, A4, और A4 इज गिवन टू यू 15 प्लस डी, डी मीन्स हमने निकाल लिया डी 4, तो ये 19। इससे अगले वाला अगर आपने चाहिए तो A5 प्लस डी, और A5 इज 19 प्लस 4 तो 23 एंड A6 प्लस डी, तो आप निकालने जा रहे हैं 23 प्लस 4, दिस मीन्स 27। तो ये है हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अभी हम इसके बारे में और इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको चैप्टर को ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।
तो आप उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए जैसे ही, और वीडियो को आप हमने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है, इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा पता करने के लिए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।